मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और दिल की बात में हमारे खास मेहमान हैं अक्षय डोगरा। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। राम युग में आप एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका लक्ष्मण की निभा रहे हैं, तो स्वागत और शुभकामनाएं। थैंक यू। आपके शब्दों में ही जानना चाहूंगा, लक्ष्मण को हम सब जानते हैं कि उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या किरदार है, लेकिन ये लक्ष्मण इनकी यूएसपी क्या होगी? देखिए, ऑनेस्टली ऐसा कुछ अलग नहीं किया गया है कि जो लक्ष्मण का कैरेक्टर है वैसे ही प्ले किया गया है। कुछ डिफरेंट तरीके से ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमने आज इस बार लक्ष्मण को अलग तरीके से प्ले करते हैं। ऐसा कुछ है, जैसा लिखा गया है कहानियों में लक्ष्मण का कैरेक्टर उसी तरीके से हमने निभाने की कोशिश की है। इनफैक्ट एज एन एक्टर ओनली थिंग जो मेरे को पर्सनली लगती है, जो मैं बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये रोल करने का मौका मिला। और बस अब होप यही करता हूँ कि लोग देखेंगे तो वो उनको लगेगा यही कि भाई लक्ष्मण है ऑन स्क्रीन और एक कहानी में ये कैरेक्टर जा रहा है। बस इतना ही मैं होप करता हूँ। देखिए, जब हम कोई किरदार प्ले करते हैं, खास तौर से इस तरह के किरदार होते हैं जो एपिक और पीरियड और खास तौर से मैथोलॉजिकल हैं, और तो उसमें जो लक्ष्मण का जब आप किरदार निभा रहे थे तो आपको पता था कि उसमें लक्ष्मण डालने के लिए आप कर क्या रहे हैं। शायद वो बात आप जानते थे और कैमरा समझता रहा होगा, कई बार डायरेक्टर भी नहीं समझते। ऐसा आपने क्या किया है जो आप रिवील करना चाहते हैं कि लक्ष्मण को बनाने के लिए मैंने अपनी तरफ से ये किया है जो किसी को पता नहीं है? देखिए, एज एन एक्टर ऑफ कोर्स जब मैंने हमारी स्क्रिप्ट भी पढ़ी और हमने देखा कि इतने ये हैं, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये एपिक कैरेक्टर्स हैं। हर कोई इन कैरेक्टर्स को जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। हमने बचपन में इनकी कहानियां सुनी हैं, इनकी कहानियां देखी हैं, तो एक हल्का सा डर तो लगता ही है कि यार मैं एक ऐसा किरदार करने जा रहा हूँ जो एक्चुअली सब लोग देख चुके हैं पहले, और मैं क्या उसमें पूरा उतर पाऊंगा कि नहीं। बट एक्टिंग का सिर्फ एक एक बहुत बड़ा रूल होता है, वो ये होता है कि जो लिखा गया है, जो कहानी, हम सब स्टोरी टेलर्स हैं एट द एंड ऑफ द डे। परफॉर्मर्स हो, चाहे कैमरा के पीछे हो, कैमरा के आगे हो, जो भी है, हम सब के सब स्टोरी टेलर्स हैं। तो उस कहानी में हमारा क्या हिस्सा है और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको बस बखूबी निभानी है। तो ठीक उसी तरह शुरू में डर तो बहुत लगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी स्क्रिप्ट में लाइनें देखी, उनको समझा, हम अपनी तरफ से इतना ही कर सकते हैं, अपनी सच्चाई से काम कर सकते हैं, मेहनत से काम कर सकते हैं। बाकी जो निकल के आता है वो भी सच ही होना चाहिए अगर हम दिल से काम कर रहे हैं तो ऑनेस्टली मेरी तरफ से हम सब ने, इनफैक्ट हमने 3 महीने साथ बिताए शूट करने के, और खूब दिल से काम किया, और होपफुली वही निखर के आना चाहिए। तो यही होप करते हैं कि सबको वही दिखाई दे। देखिए, कुछ किरदार जो रामायण या लक्ष्मण जैसे, रामायण में आपने राम युग में जो लक्ष्मण का किरदार निभाया है, ये ऐसे किरदार है जिनको हमने जब भी रामलीला में सबसे पहली बार, फिर स्कूल के नाटक में, फिर हम फिल्मों में, सीरियल्स में खूब हमने देखा है, और वो एक जैसे रहे हैं। चेहरा अलग अलग रहा है लेकिन उनकी वेशभूषा, शारीरिक बनावट लगभग एक जैसी रही है। आपकी रामायण देखने के बाद ऐसा लगता है आप लोगों ने कुछ अलग किया है, उसको मॉडर्नाइज किया है, उनका हेयर स्टाइल चेंज है, 6 पैक दिखते हैं, है ना, तरीका थोड़ा सा अलग है। जब आपके पास ये बात आई थी सामने कि लक्ष्मण ऐसे होंगे, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जो आपने अपने अंदर रखी हो या बताई हो कुणाल को? देखिए, जब सबसे पहले जब इसकी कास्टिंग हुई और मैं कुणाल सर के सामने बैठा, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या करना है, आप बताइए मुझे। मुझे आर्चरी सीखनी है, मुझे कराटे वगैरह कुंफू सीखना है, या कुछ करना है, मुझे बताइए मैं कैसे प्रिपेयर करूं इसके लिए। कुणाल सर ने बस एक चीज कही थी कि दिल से आके आप अपनी लाइंस देखो, अपनी कहानी देखो, कहानी में आपका क्या किरदार है और आप कर वही निभा के दिखाओ। बाकी जो आप फिजिकलिटी की बात कर रहे हैं, फिजिकलिटी में भी हमने कोशिश अपनी तरफ से सिर्फ ये की है कि हम दिखावे में ना जाए,
हम नेचुरल रखें, जो भी नेचुरल है। सिक्स पैक्स मेरे कभी नहीं थे, इस पूरी फिल्म में नहीं है। ग्राफिकली हम बोल सकते थे कि डाल दो, पर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सिक्स पैक्स बिल्कुल भी नहीं थे। हमने खूब मजा मस्ती की है, हमने बहुत आइसक्रीम्स खाई हैं शूट खत्म होने के बाद। जब बहुत मेहनत करके शाम को वापस आते थे तो सबके सब बोलते थे यार एक आइसक्रीम तो बनती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने परहेज किया है या कुछ है, हम बहुत खुशी खुशी हम सब ने काम किया। ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोगों ने कुछ मतलब कुछ काम कर रहे थे। यही लग रहा था कि बस साथ में है, एक फैमिली साथ में है और साथ में कुछ कर रहे हैं, बस जर्नी चल रही है। तो सिर्फ जो कुणाल सर का भी कहना था, जो इनफैक्ट उनकी उनकी अप्रोच टुवर्ड्स द होल स्टोरी वाज आल्सो के हम अपनी ऑनेस्टी के साथ चलते हैं। तो तुम जो हो, जैसे हो, जो बनावट है, जैसे बोल रहे हो, वो 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 और जो लाइंस हैं उनको मैच कर लो बस। जो एक एक्टर का काम होता है एक्चुअली, कि आप कनेक्ट तभी कर पाते हैं किसी इमोशंस के साथ जब आप अंदर से, क्योंकि जान तो एक एक्टर ही देने वाला है किसी भी किरदार को। तो हम उस लाइन को या उस सीन को या उस इमोशन को या उस कहानी को जो एक एक्टर के जरिए हम कह रहे हैं, उसको हम एक ट्रूथफुली ऑनेस्टली कनेक्ट कर पाते हैं। तो कुछ बनावटी नहीं करने की कोशिश की। जैसे कि मैंने कहा कि सिक्स पैक नहीं बनाए, बॉडी बनी हुई थी तो बॉडी थोड़ी सी दिख रही है। बाकी बाल वाल थे हमने नेचुरली रखे। अब बाल काटने का जंगलों में कहाँ टाइम होता था किसी के पास, तो बाल हमने थोड़े लंबे ही रखे और वैसे ही रखे। ऐसा सोचा कि ऐसा ही हुआ होगा तो वो थोड़ा सा कोशिश कर ली हम लोगों ने। बाकी वी ट्राई टू स्टे एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल एंड देयर वाज नो, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था कि ये बनाते हैं लक्ष्मण को या ये बनाते हैं राम को या ये बनाते हैं इसको। कैरेक्टर थे, हमने अपनी तरफ से बस निभाने की कोशिश की है।